हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पीएलडी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। देखो, मैथ आप लोगों ने बहुत लोग से पढ़ी होगी और कई बार आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा टाइप है, ये टाइप है, वो टाइप है, दुनियादारी से बहुत टीचर इस समय यूट्यूब पर भी हैं, जैसे एक का नाम है। तो सारे टीचर हैं, देखो बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बट थोड़ा पढ़ाने का तरीका बड़ा आज आर्ट सा लगता है कि देखने में बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कुछ लोग रटाते हैं, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए मैथ में है, अब एक चैप्टर में अगर तुम बहुत सारे टाइप बना दोगे, बहुत सारे फार्मूले बना दोगे, बहुत सारे ट्रिक दे दोगे, तो लड़के क्या होगा, इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो रटाते रहते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती ठूंसते हैं, मतलब कैलकुलेशन को भी ठूंस देंगे ज़बरदस्ती। देखिए, कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं आती है, कोई चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप उससे लिंक करोगे। तो अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहली चीज़ कम से कम चीज़ें लर्न करनी होंगी। जो बच्चा एग्ज़ाम निकाला, जो बंदा कोई भी एग्ज़ाम निकाला है, तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, उसको मालूम होता है कि अगर हम मैथ को ही रटेंगे तो जीएस कौन रटेगा फिर। तो मैथ रटने की चीज़ नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती आप ठूंस भी नहीं सकते उसको, हमें उसे सीखना होगा। तो ऐसे तरीके से हम पढ़ें कि कम चीज़ों को रटे हुए मैथ को ज़्यादा अच्छे से सीख लें। जैसे कुछ फेमस टीचर यूट्यूब पर हैं और पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं, सबको ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है यार ये लोग पढ़ा कैसे रहे हैं, जो बच्चा नया है वो कैसे इतना कवर कर पाए। कुछ तो कवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं सब लोग नहीं कवर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं कि चीज़ों कम से कम रटाने का प्रयास किया जाए और सिखाने का प्रयास ज़्यादा किया जाए। आप कम रटिए, ज़्यादा सीखिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग को टॉपिक होने वाला है पीएलडी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। आपको पता होगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम में, टू जेड वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं, कई बार थोड़ा मॉडरेट होते हैं। हम सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टाइप वाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पीएलडी में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में क्या क्या हमको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। 2-4 बातें हैं, बस वही में जाननी है। सबसे पहली चीज़ देखिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में से नाम ही है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आगे बाद में पढ़ेंगे डीए, डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है, और लॉस मीन्स हानि क्या होती है। तो लाभ का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? लाभ का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। किससे ज़्यादा? क्रय मूल्य से, लागत से। तो मतलब प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी सीपी जो होगी, मतलब क्रय मूल्य होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉरी, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा क्या, विक्रय मूल्य। 1 मिनट। तो प्रॉफिट हमें कब होता है, लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय क्या हो, ज़्यादा हो, अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो। किससे? क्रय मूल्य से। जितना ज़्यादा होगा वही क्या होगा, हमारा लाभ। मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा कास्ट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा। तो लाभ निकालना हो तो क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा आपने, 150 का, और उसके बाद बेच दिया 180 में। तो 150 हमारा यहाँ पर बताओ क्या है, क्रय है कि विक्रय है? क्रय है, जाहिर सी बात क्रय है। और 180 हमारा क्या है, विक्रय है। तो ज़्यादा में बेच रहे हैं, कम में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, 30 रुपये। कैसे निकालेंगे सर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस कम है, घटा दो, तो क्या हो रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है, कितने का, 30 का। तो 30 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो लाभ का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले घटा दोगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी, हानि। क्या होती है, हानि। हानि का मतलब क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। किस, कम होता है विक्रय। क्या होता है विक्रय, कम। किससे कम होता है, क्रय से। मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, कम। तो हानि कैसे निकालोगे, देखिए समझो। सपोज करो खरीदे कितने में, 80 में, बेचे कितने में, 40 में। खरीदे आप 80 में, लेकिन बेचे कितने में आप, 40 में। तो बताओ आपको हुआ क्या है, क्या हुई है, हानि। तो कैसे निकाल रहे हो कि सर देखिए इस बार क्रय क्या है, ज़्यादा है, कितना है, 80, विक्रय क्या है, कम है, 40।
तो क्या हो रही है? हानि। कितने की? 40। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा है तो क्या होगा? क्या होगा? कम है तो किससे ज़्यादा? क्रय से। किससे कम? क्रय मूल्य से। क्लियर ना? तो अगर परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट मीन ज़्यादा। किससे ज़्यादा? क्रय से। ठीक है, परसेंट निकालना ना, तो क्या लाओगे? 100। क्या लाओगे? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? लाभ निकालना तो कैसे निकालोगे? लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य इंटू 100% आ जाएगा। हानि निकालना तो क्या करोगे? हानि। क्या? हानि किस पर? क्रय मूल्य पर इंटू 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? तो लाभ निकालना है, लाभ मीन्स ज़्यादा। किससे ज़्यादा? क्रय मूल्य से। तो ऊपर लाभ रहेगा, नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य। परसेंट है तो 100। हानि निकालना है तो हानि, हानि मीन्स कम। किससे कम? क्रय से। तो नीचे क्या रहेगा? क्रय इंटू 100। तो फार्मूला क्या रखना है? क्या? जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं। तो लाभ किस पर देखते हैं? क्रय पर, विक्रय पर? क्रय पर। हाँ, तो लाभ मान ज़्यादा किससे? क्रय से। ऊपर लाभ, नीचे क्रय इंटू 100। हानि मतलब कम, ऊपर हानि किससे कम? क्रय से इंटू 100। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सवाल में परसेंट लाभ निकालना हो, परसेंट हानि निकालना हो, तो क्या क्या चाहिए? क्रय चाहिए और विक्रय चाहिए। क्या चाहिए? क्रय चाहिए और, अगर क्रय और विक्रय का रेशियो पता है तो सवाल को हम लगा लेंगे। क्यों भाई? लग जाएगा नहीं लग जाएगा? ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो हमें बस 2 चीज़ पता होनी चाहिए, क्रय और विक्रय का रेशियो, बाकी सारे सवाल। तो ये बेसिक है, इतना सबको समझ में आ गया? अगर ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया है तो जाहिर सी बात पूरी क्लास आपको समझ में आने वाली है। बशर्ते क्या है, ये पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो पूरी क्लास समझ में आएगी। प्रॉफिट लॉस में कोई दिक्कत नहीं, कोई झोल नहीं, कुछ रटना नहीं है। जैसे कुछ रटते हैं, कई बार आप फंसते हो सवालों में। अभी हम देखेंगे मस्त मस्त सवाल बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक, बस आपको ध्यान से देखना है, फोकस ऑन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल को, देखते हैं। आइए लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये रहे क्वेश्चन, देखिए 1 से लेकर 7 तक। देखिए मैं शुरू में कुछ बोला हूँ, तो क्यों बोला हूँ, कुछ बोलने से पहले और कुछ सोचने से पहले एक बार पूरी क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोला हूँ उसके पीछे बस समझो बात को। आप लोग अगर उनको जानते हो तो मैं भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है 1 नंबर 7 नंबर तक, पहली क्लास है। हम लोग बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से हाई लेवल पढ़ेंगे। बस तरीका ये होगा कि चीज़ों को रटना ना पड़े, कम से कम रटें, समझे ज़्यादा। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक के सवाल सॉल्व कर लेंगे पहले एक बार। देखिए हमने जो बातें की है कि लाभ का मतलब ज़्यादा होता है, हानि का मतलब कम होता है। ज़्यादा कम किससे? क्रय मूल्य से। तो मतलब क्रय और विक्रय अगर पता होगा तो हम आराम से निकाल पाएंगे चीज़ों को। तो पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल बोर्ड पर लिखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 5/4 गुने के बराबर है। जैसा लिखा वैसे लिख दो। क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। देखिए सवाल ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट जो मैंने आपको बताया शुरू में बस उतना ही है। क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। लिख दो विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना है? 5/4 है। किसका? क्रय का। बस खत्म, सवाल खत्म। सवाल लिखा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 5/4 है। किसका? क्रय मूल्य का। एक क्रय गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो विक्रय और बटे में क्या हो जाएगा? क्रय। 5/4। खरीदे कितने में? 4 में। बेचे कितने में? 5 में। बताओ प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हुआ ना, खरीदे 4 में, बेचे 5 में, प्रॉफिट कितने का? 1 का। किस पर होता है? हमेशा क्रय पर। क्रय कितना है? 4 इंटू 100, 25%। आई होप सबका सही रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन था हमारा और आप लोगों ने समझ लिया। 4 में खरीद के 5 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ कितने का? हुआ 1 का। मैंने बताया था ना प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखो। कितने का हुआ? 4 का सामान है, 5 से बेचे, प्रॉफिट 1 का, 1 लिख दिए प्रॉफिट। कितने पर? 4 पर। नीचे क्रय मूल्य रहता है तो क्रय लिख दिए 4 इंटू 100। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करते चलो अपना अपना। ठीक है, पहला सवाल हमारा हो गया है। ये दूसरा सवाल सेम टू सेम नीचे लिखा है एक, दूसरा सवाल सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है एक। हेलो प्लीज़ ध्यान से देखिए और जहाँ मिस्टेक आप उसको सही कीजिए।
जैसा फर्स्ट सवाल है सेकंड सेम टू सेम नीचे देखो, कुर्सी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 46/25 है। ध्यान से, जो क्रय है विक्रय कितना 46/25। तो आइए देखते हैं इसको। तो लिखो क्रय, सबसे पहले क्या लिखा है क्रय, तो क्रय लिख दो। कितना है 46/25, किसका विक्रय का, तो 46/25 है विक्रय का। ये विक्रय गुणे इधर आएगा भाग में हो जाएगा, फिर से क्रय विक्रय रेशियो आ गया। सवाल है खरीदे कितने में 46 में, बेचे कितने में 25 में। देखो ध्यान से, लिखा था क्रय, मैंने लिखा क्रय कितना है 46/25 है, किसका विक्रय का, विक्रय लिख दिया। तो क्रय जो है 46/25 विक्रय का, विक्रय लिख दिया। ये गुणा इधर आएगा भाग, खरीदे 46 में, बेचे कितने में 25 में। तो बताओ कम में कि ज़्यादा में, ज़्यादा में, बहुत सही। खरीदे 46 में, बेचे 25 में, कम कि ज़्यादा, कम। कितने कम में, जो कम होता है हानि होती है ना, तो कम मीन्स हानि, लॉस। तो कितना लॉस हो रहा हमें 18 का, कितने लॉस हो, देखिए सॉरी गड़बड़, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में जाएगा 21 का, कितने क्लास हो रहा है हमें 21 का, 21 लॉस हो रहा है किस पर, क्रय पर। क्रय कितना है 46 × 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, अगर काटेंगे तो कटेगा ये 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे 23 बार, 2 से काट देंगे 50 बार, और ये हो जाएगा 5 1050/23। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 5 1 5 5 2 10, ठीक है, 1050/23 ये आपका आंसर आ जाएगा। सारे सवाल कहीं कहीं एग्जाम के ही हैं, बट इजी है, हमारी पहली क्लास से भी है, इसको सही कर लेंगे लोग। ठीक है, चलिए बातें नहीं, नेक्स्ट देखते हैं अगला, मिटाई से। चलो देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 56 संतरे क्रय 48 संतरे विक्रय के बराबर है। तो बस जैसे लिखा वैसे लिखो ना। क्या लिखा है 56 क्रय, किसके 48 विक्रय, बस खत्म। ये क्रय है, क्रय ला दो, और देखिए क्रय और ये विक्रय नीचे आ जाएगा, और ये 48 इधर 56 हो जाएगा। काटेंगे तो कट जाएगा 12 चौको 48, सॉरी 12 से नहीं कटेगा, 8 6 48, 8 7 56। अब देखो खरीदे कितने में, फिर से खरीदे कितने में 6 में, बेचे कितने में, तो 6 में खरीद के 7 में बेच दिए। तुम बताओ 6 में खरीद के 7 में बेच दिए तो क्या कम की ज़्यादा, ज़्यादा। कितना ज़्यादा, तो मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितना ज़्यादा 1, किससे, क्रय से, क्रय से। क्रय कितना है 6%, निकालना है। डिवाइड करोगे 16 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, 16 से 3%। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्लास, प्रॉफिट। देखो 6 में खरीदे 7 में बेचे, कितने में खरीदे 6 में, बेचे कितने में, कितना ज़्यादा, किससे 6 से, क्रय से, हमेशा क्रय से। ठीक, आई थिंक समझ में आया, बढ़े आगे। सही था, क्यों सही था, जिनका नहीं सही लास्ट ग्रुप ना। ठीक है, सारे सवाल एग्जाम के ही हैं, बड़ी चीज थोड़ा। नेक्स्ट देखो, बोलो मिस्टर, फिर से देखो सवाल देखो। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, तो बह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो लीकेज हो गया इसमें, क्यों। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, और लाभ कितना है 20%। फिर से सेम सवाल, सेम ही तो है। क्या लिखा है 30 का क्रय, X का विक्रय, क्या है आपस में, क्या है। अच्छा ये बताओ कुछ इसमें रटना पड़ रहा है क्या, बस वो पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है बस। क्या लिखा है 30 का क्रय, तो लिखो 30 का क्रय। और क्या लिखा है X का विक्रय, तो लिखो X का विक्रय। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 का क्रय और X का विक्रय। ठीक, क्रय विक्रय की तरफ कर लें, ये क्रय हो जाएगा और ये विक्रय हो जाएगा, और इधर X है और इधर 30 हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या किसी को, है भाई साहब। अब क्या निकालना है X, X समस्या पैदा करता है, क्यों, हाँ है ना। तो X निकालना है, यहाँ पर X आ गया, लफड़ा कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। कुछ और दिया क्या,
दिया है ना 20% लाभ। लाभ मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। लाभ मीन्स क्या होता है? किससे ज़्यादा? क्रय मूल्य से। हानि मतलब क्या होता है? कम। किससे कम? क्रय मूल्य। तो 20% लाभ का मतलब ये है भाई साहब, 20% लाभ, परसेंट मतलब 100, लाभ मीन्स ज़्यादा। तो 100 रुपये अगर क्रय मूल्य होगा तो 20 रुपये ज़्यादा, मतलब कितने बेच रहे होगा? 120 में। तो क्रय अगर 100 होगा तो विक्रय कितना होगा? 100, काटेंगे कितना आएगा? 5 और 6। इसी को फ्रैक्शन में लिखना चाहें, दिख रहा है कि नहीं? इतना आ रहा है इस पर, दिख रहा है? चलो चलो, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें हम, फ्रैक्शन में, तो देखो 20% का मतलब यही था ना कि 20% का मतलब 100 से 20 ज़्यादा। तो खरीदे 100 में और 20 ज़्यादा, मतलब कितने में बेचे? 120 में। इसको काटोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 6। अगर 100 में खरीदे तो 120 में बेचोगे, 5 में तो 6 में। अभी ऐसे ही तो लिखते हैं 20% को। 20% का मतलब 20 किससे? 100 से। मतलब 100 में 20 का लाभ हो रहा था, काट दें करना तो 1/5, 5 में 1 का लाभ। तो देखो यहाँ से 5 रुपये हमारा क्या है? ये क्रय है, नीचे क्रय तो होता है। 1 रुपये हमारा क्या है? लाभ है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ पर दिया? आ गया यहाँ से रेशियो 5, और 1 लाभ लेंगे, विक्रय कितना हो जाएगा? 6। तो क्रय विक्रय का रेशियो कितना आ गया? 5 और 6। और यहाँ कितना? 130। काटोगे 6 पंचे 50, एक्स का मान कितना आ गया? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स से घबराना नहीं है, एक्स को ख़त्म करना है। हो गया? चलिए इरेज करिए इसे। नेक्स्ट देखो अगला। मज़ा आ रहा है? कमेंट करना अच्छा लगे तो ठीक है। और पहली क्लास है, अभी शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा स्पीड में। बेटा है जिसको स्पीड ज़्यादा लगे स्लो कर लेना अपना, ठीक है, मैं आराम से। समझ में आ रहा तुम लोग को? क्यों भाई आ रहा है भाई? अरे यार क्या हो रहा है, कहीं गिर ना जाए। चलो देखो, ये जैसा था वैसे सेम सा। अच्छा ये है, ठीक ठीक ठीक, ये दिया एक और। देखो सेम है, इसको लगा लोगे ना यार? लगाओ जरा, तो लगाओ, 1 मिनट लगाओ। लगाओ, आ गया? लगाओ इसको, लगाओ इसको, लगाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। जिंदगी खामोशी का नाम नहीं है। अपने अंदर आग और तूफान पैदा करो। क्यों? मैं पीछे का देख रहा भाई? ओए, सवाल आगे पीछे देख रहा है, इसे थोड़ी आता है मैथ। चल जल्दी सामने। क्लास सही लग रही है? कोई दिक्कत नहीं? चलो चलो आ देखते हैं। बस करो, बंद करो, बंद करो, बहुत टाइम दे रहे हो। देखो फिर से क्या लिखा है? एक्स का क्रय और 30 का विक्रय क्या है? बराबर, काम खत्म। तो लिखो एक्स का क्रय, एक्स का क्रय। अब देखो मैं हर चीज़ को बेसिक क्यों करा रहा हूँ पता है? ताकि तुमको रटना ना पड़े, ठीक है? कि भाई साहब रटोगे भूल जाओगे, गारंटी भूल जाओगे। एक्स का क्रय और 30 का विक्रय। तो ये क्रय, मीठी मीठी बातें शुरुआत में तो अच्छी लगती हैं, बाद में थोड़ा सा शुगर पैदा करते हैं ना, बीमारी हो जाती है, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है। तो क्रय इधर और ये विक्रय आ जाएगा। अरे यार छोटा हो गया। रुको 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 रुको, क्या लिखा है? एक्स का क्रय, तो लिखो एक्स का क्रय। और क्या है? 30 का विक्रय, 30 का विक्रय। क्या है आपस में? बराबर। तो क्रय विक्रय और इधर 30 और एक्स। कोई दिक्कत भाई लोग? कोई समस्या है? अब बताओ यहाँ फिर से क्या आ गई? एक्स आ गया, एक्स सॉरी आ गया एक्स। क्या आ गया? एक्स। हमें निकालना क्या है? एक्स। अब एक्स निकालना है। देखो कुछ और दिया क्या? यस दिया है। क्या? हानि कितने की? 20%। तो 20% का मतलब होता है 100 में 20, 100 में 20 काटेंगे क्या? 1/5। मतलब क्रय 5 है और 1 की हानि हो रही है। तो क्रय तो हमारा 5 है, यहाँ 5 लिख दो। 1 की हानि मतलब कितना विक्रय? 4। 30/x, 5 छक्का 30, 6 चौको, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एनी हैव एनी प्रॉब्लम? नो? समझ गए? नहीं समझे? मजा आ रहा है? चलो ठीक। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं।
मिटाए क्यों? अच्छा, मैं भी यूट्यूब पर ऐसे रहता हूँ कि इसको जिंदा भी नहीं करना, उसको मारना भी नहीं, कभी कभार साल में एक बार वीडियो डालना है। चलो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखो, 40 आम बेचकर एक व्यक्ति 50 आम की कीमत वसूल करता है। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता हूँ, कितने आम बेच रहे हो? 40 आम, और कीमत कितनी वसूल कर रहा है? 50 आम। मतलब 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, समझो, जो 40 वस्तुएं बेचा है उसने, बेचा है ना, तो 40 वस्तुएं बेचा उसने, क्या किया उसने? बेचा। तो बेचा तो विक्रय क्रय, बे यार देखो, 40 आम बेचकर, तो बेचना मतलब विक्रय क्रय, विक्रय ना, तो 40 आम बेचकर मतलब 40 आम का विक्रय, ठीक है। एक व्यक्ति 50 आम कीमत वसूल करता है, मतलब 40 बेचा, लेकिन जो कीमत उसने उसने वो किया, मतलब प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया? 50 आम की कीमत। कीमत बोले तो कॉस्ट सेलिंग, कॉस्ट लागत। तो 40 आम बेचकर उसे जो मिला है वो कितना मिला है? 50 आम की लागत मिली है। लागत बोले तो क्रय विक्रय, नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? नहीं तो नहीं समझे, क्यों नहीं समझे? आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है ना, स्लो स्लो। अभी बैलगाड़ी से आ रहा है, फिर साइकिल से आएगा, फिर गाड़ी से आएगा, एक दिन प्लेन से भी आएगा। क्यों? लगे रहो मुन्ना भाई, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। देखो ध्यान समझा करो, सब कुछ कायदे से लिखा है। क्या लिखा है? 40 आम बेचकर, क्या बेचकर, बेचना बोले तो विक्रय, तो 40 विक्रय। तो हुआ क्या इसको? जब इसने बेचा तो इसको मिला, क्या मिला? 50 आम की कीमत। कीमत बोले तो क्रय की विक्रय। और ये देखिए अंग्रेजी में होता है सेलिंग, एसपी, और ये होता है सीपी, समझे ना? ठीक है। तो चलो 40 आम बेचा, जो मिला, इतने से जो मिला वो इतने के बराबर है। कोई तकलीफ किसी को है क्या? कुछ सवाल में है? कुछ रटना है? नहीं ना, बस मैथ पढ़ना है, रटना थोड़े ना है। तो ये बी है और ये का है, विक्रय, सॉरी विक्रय और क्रय। 50/40 उड़ा दो। कितने में बेचे? 5 में। खरीदे कितने में? 4 का सामान 5 में। कम ज़्यादा? ज़्यादा बोले तो लाभ। कितना ज़्यादा? 1। किससे? क्रय से। परसेंट निकालना 100, 25%, परसेंट। समझे ना? नहीं समझे? समझ में आ गया भाई? अंडरस्टैंड? गुड, नाइस। ऐसे पढ़ते रहो, नौकरी सकरी मिल जाएगी आराम से। क्यों? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा कमा रहा है क्या? डांस करके दिखाएं? हैं? मजा कमा रहा है क्या? डांस करके दिखाएं? रहने दो, नहीं माइकल जैक्सन फेल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो भी सेम है ना भाई? सेम तो है। अच्छा नहीं सेम नहीं, ठीक वैसे ही तो है। कर लोगे ना? करो, करके दिखाओ जरा। फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट। हो गया? स्पीड तेज होनी चाहिए ना, मैं बोलूँ तो हाँ आ गया। तेज, स्टॉप। पढ़ो लिखो, ठीक है। लड़के लड़कियों दोनों, नहीं लड़कियों से गोबर उठवाते घर वाले, तो पढ़ा रहे हैं मान लो। अच्छा कुछ लोग को एक बात मैंने सुना, मुझे मतलब अच्छे से थोड़ा सा कभी रियलाइज होती है, जिसको जितना फ्रीडम होता है उसको नौटंकी आती है। अरे एक टाइम था यार, लड़कियों बेचारे को पढ़ने का पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनका काम था गोबर चारा खाना, भैंस को चारा देना, उसको गोबर उठाना, फिर खाना बनाना, सबको खिलाना, इतना काम था। तो घर वाले अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो लिखो, मन है तो ठीक। नौटंकी क्या कर रहे हो? पढ़ो, ठीक है। नहीं तो फिर से वही गोबर में लगा देंगे। क्यों? सुबह सुबह जाओ, भैंस का ताज़ा गोबर उठाओ। और लड़के तुम लोग इतना सुधर जाओ भाई, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नहीं पता क्या होगा। लोग आते हैं तो फिर समझते हो बाद में बैगन बेचना पड़ेगा 5 रुपए किलो। चलो हाँ बैगन। चलिए क्या लिखा? क्रय मूल्य कट 40%। तो जो देखो लिखा वही लिखना है ना, कुछ और लिखना है? अबे यार जो लिखा वही लिखना है ना। क्या लिखा है? क्रय का 40, तो लिखो क्रय का 40। कोई दिक्कत किसी को है क्या? बोलो। क्रय का 40 लिखना, क्रय का 40। और क्या है? विक्रय का 25। ए बात ना करो,
25, 5 से डिवाइड हो रहा है 8 और ये 5, तो का और विक्रय, क्रय और विक्रय, मतलब ये सीपी है और ये एसपी है। ये 5 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लाए कितने में, 5 में, बेच दिए कितने में, बताओ ज़्यादा कम, ज़्यादा बोले तो गेन हो रहा है ना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 3 का। किस पे होता है हमेशा, क्रय पर। 100 कर दोगे कितना आएगा, 60%, कितना आएगा 60। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्यों, आगे बढ़ें, मिटाएं इसे, मिटा दें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। रुको 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 1 मिनट, मज़ा आने वाला अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। क्यों, हाँ तबाही हो जाएगी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए लिखते बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन 8 है 8 है 9 क्या है, जो भी है डालो, ठीक है। चलो नोट करो। चलिए देखिए फिर से हमारे क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी लिखने पढ़ने से पहले आप समझिए चीज़ों को, ठीक, कैसे चीज़ों को किया जाता है आसान तरीके से। नौटंकी ज़्यादा करने से बेहतर है चीज़ों को आराम से बताया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला है बैगन। क्या है, बैगन। देखिए लिखा हुआ है बैगन, तो आइए बैगन को देखते हैं। सवाल ये है 80 बैगन बेचने पर अनन्या पांडे, सॉरी अनन्या है, अनन्या को 10 बैगन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। ठीक, ध्यान से। तो हानि का मतलब क्या होता है, विक्रय ज़्यादा हो क्रय ज़्यादा होगा। देखिए हानि का मतलब क्या होगा, बेचे में कम में खरीदेगा ज़्यादा में, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो मैं कहाँ बताऊँ यार, तुमने तो पूरा भर दिया है, ठीक है। चलो चलो यहाँ एक साइड बता देता हूँ, इतने में हो ही जाएगा मेरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए सवाल है 80 बैगन बेचने पर अन्य को 10 बैगन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो हानि का मतलब देखिए हमने खरीदा और बेचा, जाहिर सी बात दो चीज़ होती नहीं, क्रय और विक्रय होता है। तो हानि कब होती है, जब विक्रय क्या होता है, कम, और क्रय क्या होता है, ज़्यादा। मतलब क्रय होता है ज़्यादा, क्रय होता है ज़्यादा और विक्रय होता है कम। तो क्रय में से विक्रय निकाल दो तो क्या आती है, हानि। कोई दिक्कत। तो हानि का मतलब क्रय ज़्यादा विक्रय कम, यही तो होता है ना। ये बताओ, तुम समझो, खुद बताओ हमको। ये बताओ 70 रुपये में बेचे हैं, 90 में खरीदे हैं, बताओ क्या हुआ कि हानि के लाभ। 70 रुपये में बेचे हैं और खरीदे हैं 90 में, ठीक है। 70 रुपये में बेचे हैं, खरीदे हैं 90, मत बोलो, जहर बोलने से अच्छा मत बोलो, ठीक है। 70 रुपये में बेचे हैं, 90 रुपये में खरीदे हैं। तो 90 में खरीदे, 70 में बेचे, बताओ क्या हानि के लाभ, हानि। क्योंकि 90 है ज़्यादा, खरीदे हैं ज़्यादा में और बेचे हैं 70 में, तो 90 में 70 जाएंगे, ठीक। मतलब जो बड़ा है वही में से घटाएंगे, जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे। घाटा मतलब विक्रय कम है, मुनाफा मतलब विक्रय ज़्यादा। तो हानि हो रही है, हानि मतलब क्रय ज़्यादा विक्रय कम, तो क्रय माइनस विक्रय। तो भैया देखो जितना खरीदे उतना बेचोगे ना। तो 80 बैगन खरीदी थी अनन्या, 80 बैगन बेच दी है। क्यों, 80 बैगन खरीदी, 80 बैगन बेची, तो क्या हुई है, हानि। हानि हुई ना, तभी तो क्रय माइनस विक्रय, इसका मतलब हानि। और कितनी हानि हुई है, 10 बैगन के विक्रय के बराबर। बताओ इतने में से कोई तकलीफ है, तकलीफ। हानि बराबर यही तो होता है, हानि बराबर विक्रय, सॉरी क्रय माइनस विक्रय। लड़के 80 खरीदी, 80 बेची, 80 खरीदी, 80 बेची, हो गई हानि। कितनी हानि, 10। कोई दिक्कत किसी को, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, नोबडी, नो प्रॉब्लम, गुड। चलो ये -80 इधर आएगा, प्लस। अच्छा आप कुछ कहेंगे सर इसको क्यों बुला रहे हैं भाई, देखिए क्रय है विक्रय है, तो विक्रय विक्रय की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। हैंडसम ब्यूटीफुल की तरफ जाता है ना, तो विक्रय विक्रय की तरफ जाएगा। तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस। 80 10 90, 90 विक्रय और 80 क्रय। टाटा बाय बाय, सवाल खत्म। विक्रय बटे क्रय, 80 बटे 90, चाहे तो उड़ा दो। खरीदे कितने में, बेचे कितने में, क्या हुआ, कितने का,
1 का, किस पर? 9 पर। देखिए खरीदे 9 में, बेचे 8 में, कम में बेचे मतलब घाटा हुआ, कितने घाटा? 1 का, किस पर? क्रय 9 पर। 1/9% निकालो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? क्या आएगा? 11.11%, ठीक है। 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? सही था, झमाझम था, कोई दिक्कत? चलो बढ़े आगे। आसान है कि नहीं? अच्छा है आसान ना बैगन? ठीक है चलो। देखिए थोड़ा सा पढ़ो जब भी तो हंसी खुशी के साथ पढ़ो, ज़्यादा मुंह बना के सीरियस पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी एट लास्ट वहीं पहुंचाएगी जहां उसका डेस्टिनेशन है, अंत तो वही सबका है ना। तो इसलिए जब भी पढ़ो थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ो, क्या ही दिक्कत, क्यों? सीखते रहो बस मजे मजे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दिक्कत बताना। अगला लगा भाई, तो भाई साहब लगाओ अगला। ये वाला सेम तो है, सेम तो है ना? लगाओ जरा, तो लगा लगा, सेम ही तो है। बातें नहीं, मुंह बंद कान खुला। प्लीज स्टॉप। लगाने वाले को कुंटल सोना दिया जाएगा। 1 कुंटल सोना, सोचो कितना होता है। कितने लोग का आ गया? हैंड्स अप प्लीज। पेन नहीं चल रही, आया भी नहीं है, क्या बात है? थोड़ा तोड़ देंगे। चलो देखो सवाल, देख भाई इधर देख। इतने में 2 लेख बेचा, कितने लेख बेचा रे? 2 लेख। लेख मतलब उसका अपना कुछ होगा वर्क, ठीक है। इतने में 2 लेख बेचा है, क्या किया है? बेचा है। तो उसे क्या हुआ बच्चा? उसे हुआ है लाभ। क्या हुआ है? लाभ, ठीक है। क्या हुआ उसे? लाभ। लाभ मतलब कौन ज्यादा होगा, क्रय की विक्रय? कुछ का तो मुंह ऐसे रहता है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, लाभ मतलब ज्यादा। ज्यादा में बेचा, कम में बेचा? लाभ का मतलब ज्यादा में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा। क्रय मूल्य क्या होगा? कम। तो भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ। कह रहा कम हो रहा है, मैं ढक्कन है बिल्कुल से। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा। तो विक्रय मूल्य से घटाएंगे ना, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा इस तरीके में? क्या आएगा? लाभ। 90 में बेचा, 70 में खरीदा, तो 90 में 70 हटाए, क्या आएगा? लाभ ही तो आएगा। 70 में कितना? 20 का लाभ। तो विक्रय में से क्रय घटाओ, क्या आएगा? लाभ। आता वही घटाने पर लाभ ही। देखो घटाने पर लाभ हानि आता है। विक्रय ज्यादा तो लाभ आ जाएगा, क्रय ज्यादा तो हानि आ जाएगी। ई ज्यादा क्या आएगा? लाभ। ई ज्यादा क्या आएगी? हानि। बड़े से घटाएंगे बस। तो इस बार क्या आएगी? हानि की लाभ। क्यों? क्योंकि विक्रय क्या ज्यादा है। तो बच्चा देख सवाल क्या है, उसने 2 लेख बेचा है। कितने लेख बेचा है? 2 लेख। तो 2 लेख खरीदा होगा और फिर 2 लेख बेचा होगा। 2 लेख खरीदा होगा, फिर 2 लेख बेचा होगा, और इस सारे सिस्टम में उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 3 लेख के क्रय। कितना लाभ हुआ है? 3 लेख का क्रय। जो उसे लाभ हुआ है क्या हुआ? 3 के क्रय के बराबर, ठीक है। ये लिखा प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट बराबर विक्रय माइनस क्रय, मतलब सेलिंग माइनस एसपी सीपी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया ये क्या है? 2 विक्रय है और ये क्या है? क्रय। तो विक्रय में से क्रय निकालो, क्या आएगा? लाभ। क्या आएगा? लाभ। और लाभ कितने का हो रहा है? 3 लेख के क्रय के बराबर, 3 के क्रय के बराबर। तो देखिए एक क्रय इधर, एक क्रय इधर है। 3 2 5, 5 का क्रय और 2 का विक्रय, क्या हो गया? बराबर। तो क्रय बटे विक्रय कितना आ जाएगा बताओ? 2/5। खरीदे कितने में? 2 में। बेचे में कितने में? 5 में। 2 का सामान 5 में उड़ा दिए। 2 का सामान कितने उड़ा दिए? 5 में। तो बताओ कम की ज़्यादा? ज़्यादा बोले तो लाभ। कितना ज़्यादा? कितना आदमी धरे? कितना बताओ? 3। किससे? क्रय से, 2 से। तो 3 का लाभ होगा किस पर? क्रय पर। क्रय कितना? 2 इंटू 100 कर दे भाई, 2 × 5 कितना आएगा? 150%। कितना आएगा? 150। तो सोचो अनन्या को, नहीं अनन्या नहीं इस बार यार, अनन्या नहीं है
150% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 150% का। चलो आई थिंक सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक बार पढ़ना दिमाग को, क्रय विक्रय खेल है बस। अच्छा क्या है? अच्छा देखो मतलब सोचो। अच्छा ये बताओ, ये चैप्टर सबको मतलब तुम लोग को क्यों नहीं आता भाई? ये तो बैगन बेचने वाले को भी आ जाएगा। वो घर से लाएगा 10 रुपए का बैगन, बेचेगा 15 रुपए में, तो समझ जाएगा क्या हुआ उसको? लाभ। कितने का? 5। अबे जब वो समझ गया तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बड़ा आसान चैप्टर है यार। ठीक है, टोटल बैगन है। ठीक है मिटाए। पीछे बात ना करो, नहीं बाहर कर देंगे। हाय नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला। अब लगा रहे हो तुम लोग? नहीं लगा? नींद आ रही है? अरे बाप रे, इतने बदतमीज लड़के हैं। ऑफलाइन क्लास सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, आँख खुली बाकी गायब। देखो सवाल नेक्स्ट। एक व्यक्ति 90 किलो चावल खरीदता है और उस लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलो के लिए भुगतान किया था। तो भुगतान मतलब क्या होता है? देना कि लेना? देना मतलब खरीदा होगा तभी तो दिया होगा ना भाई। तुमने 30 किलो चावल के लिए भुगतान किया किसी को, तो उससे खरीदोगे बेचे होगे? बहुत सही। बेचता है तुझे पैसा मिलता है कि तू देता है? बोलो। जब तुम किसी से चावल बेचो किसी को, तो उससे पैसा लोगे कि दोगे? लेंगे ना। अब भुगतान क्या होता है? देना। दोगे कब? जब खरीदोगे ना। तो उसने भुगतान किया है मतलब खरीदा है ना बच्चा। भाई देख इसको, 30 किलो के लिए भुगतान किया मतलब दिया, पैसा दिया तो चावल लिया। तो मतलब चावल खरीदा बेचा? बहुत सही। सब ये लड़कियां हैं आगे, ये सब हैं आगे, बहुत मतलब आगे जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो भुगतान किया इसका मतलब पैसा दे दिए, बदले में चावल ले लिया। तो कुल मिलाकर उसने क्या किया? खरीदा है। क्या है? खरीदा है। तो 90 किलो चावल खरीदा है और उस लाभ पर बेचता है। ठीक है, जितना उसे। ठीक है, फिर से वही वाली बात है, उसे क्या हो रहा है? लाभ की हानि। देखो देखो क्या हो रहा है? कितना लाभ? इतना। इतना तो हो रहा ना। ठीक है, अब बता लाभ क्या होता है? लाभ में क्रय ज्यादा होता है, विक्रय ज्यादा होता है? ज्यादा हम बेच रहे होते तो क्या होता है? लाभ। ज्यादा हम बेच रहे होते क्या होता है? लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा हम बेच रहे होते क्या होता है? लाभ। समझे कि नहीं हो? समझ गए? चल ठीक है। अब ये बताओ कितना खरीदा था? 90 किलो चावल। तो 90 किलो चावल खरीदा और 90 किलो चावल बेचा। ये सारा लोचा लफड़ा करने के बाद उसे क्या हुआ था? लाभ। विक्रय माइनस क्रय क्या होता है? लाभ। यही तो होता है लाभ ना। और कितना लाभ हुआ था? 30 किलो के लिए जितना भुगतान किया था। भुगतान बोले तो क्रय विक्रय। कोई तकलीफ तकल्लुफ परेशानी है किसी को? चलो अब देखो बच्चा, क्रय यहाँ है और क्रय यहाँ है। ये माइनस इधर आएगा, प्लस। प्लस की प्लस? प्लस। ठीक, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 9 3 12, 120 क्रय और बच्चा 90 विक्रय। हो जाएगा मामला सेट? नहीं हो पाएगा? नहीं कर पाएगा? अच्छा सब वही है कि नहीं है? सब वही है भाई, कुछ नहीं रखा। देख इधर, तो का बटे बी 90 बटे 120। 30 दिया, 30 चौको। लाए कितने में? 3 में। बेचे कितने में? 4। 3 का सामान 4 में उड़ा दिए। बता क्या हुआ? लाभ की हानि? लाभ की हानि। 3 में लाए, 4 में बेचे। तो कितने का देखो, खरीदे कितने में? 3 में। बेचे कितने में? ज्यादा कम? ज्यादा बोले तो कितने करे? 1। किस पर? क्रय पर। कौन है? इतने बदतमीज है ना बे नालायक। लड़के सही है, लड़की है वो और स्मार्ट, यही सब लड़कियां हैं। समझ जानते क्या होता है भाई साहब? कुछ लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के लड़कियां होते हैं। वो रील देख लेंगी, यूपीएसआई बन जाएंगी तुरंत। रील देखी वर्दी में, ये लग गई वर्दी, यूपीएसआई तत्काल बन गई। रील देखी पीसीएस का, पीसीएस बन गई। रील देखी सीजीएल का, सीजीएल बन गई। और पेपर दे गई पुलिस का, 20 नंबर आ गया। यही है, देख लो, समझ में नहीं आता। खरीदे कितने में? 3 में। बेचे कितने में? 4 में। तो 3 का सामान 4 में उड़ा दिए। तो ज्यादा में कम में? कितना? किससे? 3 बोले तो क्रय से।
1/3 क्रैश है हमेशा, इंटू 100 करना तो क्या आएगा 33 सही 1/3। समझ गया ना? पढ़ा वढ़ा करो, दिमाग वहाँ सही रखा करो, ठीक है? दिमाग तुम लोग चला जाता है घुटने में। ऐसा नहीं कि लड़की है, ऐसे लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लड़के होते हैं गर्दा छाप बिड़ाएं। मुर्गा छाप नहीं बोला, गर्दा छाप बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो शांत रहिए। कब तक दिखावा करोगे? कैमरा बंद कर दो, कब तक दिखावा करोगे भाई? जब अपने मूल नेचर वहीं रहो। चलो सवाल, मेरे कहने से तुम पीएम बन जाते, मैं तुमको पहले पीएम बनाता। 25 रुपए के 10 संतरे बेचकर एक आदमी, हेलो करो इसको, करो जल्दी करो, करवाया चुका, फास्ट डू फास्ट, जल्दी जल्दी। आ गया? कितना आया? अरे मैं एक दिन बताया था ना कि एक, हाँ एक थे बहुत महान, कहीं फोटो लगा होगा यहाँ पर, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था मेरे डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है। अब तुम लोग जानते हो क्या लिखना? मेरे डिक्शनरी में हाँ शब्द नहीं है, सिर्फ नहीं है। वही है ये तुम लोग का, कुछ भी बोलो नहीं आया। चलो नहीं, उन्होंने बोला था कि मेरी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है, मतलब जो नॉट वर्ड है ही नहीं है। हाँ इनकी डिक्शनरी में नॉट छोड़ कुछ नहीं है। चलो आओ देखते हैं। बच्चा आजा, देख बच्चा, 25 रुपए के 10 संतरे बेचकर एक आदमी, रुको तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ अभी, कैमरा जैसे बंद होगा तुम्हारा ट्रीटमेंट किया जाएगा, मलहम पट्टी, रुको रुको कोई बात नहीं, रुको पेशेंस, ठीक है? 25 रुपए के 10 संतरे बेचकर एक आदमी 3 संतरे की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यदि वह x + 12.5% लाभ प्राप्त करता है तो इसकी वैल्यू निकालना है। बच्चा सवाल वही है कि नहीं है? सवाल में कोई दम है? बस केवल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो। देखो होता ना कि तो डर है ना, डर ना होना चाहिए अंदर से, बस डरो मत। डर के आगे क्या होती? जीत होती है ना, तो डरना मना है। डरना, जो डर गया वो घर गया। चलो तो बच्चा देख, इससे परसेंट निकालना है ना, तो इससे कोई खास हमारा मतलब होता नहीं है, इससे कोई खास मतलब नहीं कि परसेंट निकालना है। बाकी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको बहुत टाइम एग्जाम में है तो आप करिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो 10 संतरे बेचता है तो उसे क्या होता है? 3 संतरे के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। अब फिर से बच्चा बोलता है लाभ की हानि, तो लाभ बोले तो विक्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य ज़्यादा। लाभ कैसे निकालोगे? विक्रय में से क्रय घटा दो तभी तो आएगा लाभ। अबे अगर पापा तुम्हारे गए, मान लो सपोज करो बैगन बेचने गए, और बैगन बेचे 150 का और खरीदे 70 में, तो बताओ लाभ की हानि? कितने का? 150 में 70 निकाल दोगे तो आ जाएगा। तो वही तो, विक्रय में से क्रय निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? लाभ। चलो तो लाभ हो रहा है, लाभ कैसे निकालो? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। भाई बुरा मत मानना, कुछ चीज़ अगर बुरा लगे आपको तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? पहले से विक्रय ज़्यादा है और क्रय कम है, क्योंकि लाभ हो रहा है। कितना बेच रहा है? 10 बेचा और 10 खरीदा होगा, और इस चक्कर में से क्या हो गया? लाभ। क्या हो गया? लाभ। ये विक्रय में से घटाने का मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है? तो कितना लाभ हो रहा है उसे? 3 संतरे के। क्रय की विक्रय, क्रय। बस टाटा बाय बाय, खत्म। माइनस ये आएगा इधर प्लस, 10 3 13 का बटे v फिर से आ जाएगा बच्चों, आएगा नहीं आएगा? 10/13। खरीदे कितने में? 10 में। बेचे कितने में? खरीदे 10 में, बेचे 13 में। बताओ क्या हुआ? कितने का लाभ? बोले तो ज्यादा। कितना ज्यादा? 3। किससे? परसेंट निकाल लो। 30% का लाभ। अब 30 आ गया। कुछ लड़के एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट जाएंगे, 30 लगा के चलेंगे, पहला ऑप्शन 30 रहेगा, पहला ऑप्शन 30 तीसरा भाग आएंगे। प्लीज सी केयरफुली। क्या लिखा है? जो लाभ है x + 12.5 है। कितना? x + 12.5। तो x का मान निकालना है। ये 30 है कितने बराबर है? x + 12.5। 30 में 12.5 घटाओ कितना आएगा? 30 में 13 घटाओ कितना आएगा? 17। ठीक है, 17.5 आ जाएगा। ठीक, समझ गया? नहीं समझे? चलो मिटाएं इसे, ऑनेस्ट देखते हैं अगला। रुको। चलिए ठीक है, हो गया?
नेक्स्ट देखो अगला नीचे वाला आ गया, नीचे वाला प्लीज डोंट टॉक। देखिए अगला सवाल है, कमल 11,180 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदता है और इसे 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। फिर से वही लफड़ा, देखो फिर से वही लोचा है। इस बार परसेंट नहीं निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। चलिए आइए देखते हैं, बताओ उसे हुआ क्या है, लाभ की हानि? एक बार पढ़ा रहा था, इससे कुछ बात चल रही थी, कह रहे से क्या हुआ, कह रहे से डेंगू हुआ है। चलो तो वहाँ डेंगू नहीं बताना है, यहाँ लाभ हानि बताना है। तो उसे क्या हुआ कुल मिला के बताओ? हानि। क्या हुई है? हानि। क्या हुई है? हानि। तो हानि में क्या होगा, क्रय की ज़्यादा कि विक्रय ज़्यादा? तो क्रय में से घटाए विक्रय में से घटाए? तो ये ले लाला, क्रय में से घटा दिए, क्या घटा दिए? विक्रय। क्रय में से घटा दिए विक्रय, तो क्या आ गई? हानि। कितना खरीदे थे? 40। तो 40 खरीदे, 40 बेचे और घटा दिए, क्या आ गई? हानि। हानि कितने की हो रही है? 3 की। विक्रय क्रय, अबे यार विक्रय, ये देख विक्रय इधर, विक्रय इधर, 40 3 43। तो फिर से आएगा विक्रय बटे क्रय, कितना आएगा? 40 बटे 43। विक्रय 40 और क्रय 43। अब जो क्रय यहाँ 43 है, यहाँ कितना दिया है? यही दिया है ना, यही दिया है ना। कितनी वस्तु का है? 40 वस्तु का ना। चलो तो 43 बराबर कितने दिया है? चलो यहाँ से एक वस्तु निकाल लेगा, यहाँ से एक वस्तु निकालना चाहे तो निकालो, निकाल दूं मैं? चलो निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ टोटल कर कितना आ गया? 43, और यहाँ कितना दिया है? इतना। तो 43 बराबर, तो एक का मान कितना आएगा? इतना बटे 43। एक वस्तु क्या आ गया? क्रयमूल। क्रयमूल आ गया ना, ठीक है। नहीं नहीं, एक रेशियो आ गया, एक रेशियो। 43 रेशियो बराबर कितने के? 11,180 के, इतने, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 40। 40 बराबर कितने? 40 से गुणा कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? कट जाएगा, कितना आएगा? इस 260 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 0 0 0 24 4 10,400। एक कितनी वस्तुओं का है बताओ? 40 वस्तुओं का। तो हमने निकाल ली 40 वस्तु, हाँ हाँ तो ठीक है। 40 वस्तु का आ गया कितना? 10,400। एक वस्तु को निकालना है, 40 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 260 आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको करना पूरा है ना भाई साहब। चलो नहीं समझ में आया, फिर समझाएगा? आ गया? चलो ठीक, समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन 12:30 है ना, चलो नोट करो, नोट करो, आओ देखते हैं। चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। देखिए इसको करने के और तरीके हैं, लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज में क्या होगा, पढ़ने के बाद भी कई बार आप हो सकता है गड़बड़ा जाओ, लैंग्वेज समझ में ना आए, तो थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगी। अगर एक लाइन बढ़ जाती है लेकिन क्लियर, वो सही है कि नॉर्मल सही है? जैसे मान लो एक लाइन बढ़ जाए लेकिन क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से करेंगे, थोड़ा एक लाइन बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, चलना चाहिए, ठीक है। देखो सवाल क्या है, अगर सवाल देखें तो लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ कितना हो जाता है? 4 गुना। वास्तविक क्या बताना है? लाभ। क्या बताना है? वास्तविक लाभ। देखिए सवाल समझिए, पहले कुछ ना कुछ लाभ होता रहा होगा। देखो कंडीशन है, कंडीशन, यदि का मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अरे बच्चा क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ कितना हो जाएगा? 4 गुना। वास्तविक लाभ बताओ, मतलब शुरुआत में क्या हो रहा था उसको? लाभ। लेकिन क्या तुमको पता है? पता है क्या? अच्छा कुछ लोग सो रहे हैं, मतलब बैठे, इनकी शरीर तो यहाँ है, आत्मा भटक रही है। ऐसे लोग हैं, इन लोग को भी बाद में आत्मा को संतुष्टि दिलाने के लिए दान पुण्य किया जाता है कि आत्मा भटके ना, शांत रहे। ध्यान से देखो, यहीं रहो,
अगर शरीर है तुम भी यहीं रहो, सशरीर और आत्मा सहित यहाँ रहो, ठीक है। हाँ हाँ देखो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना किया गया, 2 गुना, तो लाभ 4 गुना हुआ वास्तविक लाभ। इसका मतलब वास्तविक लाभ मतलब शुरू में हमको क्या हो रहा था, लाभ, शुरुआत में हमको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो बताओ लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा, ज़्यादा बेचे होगे ना, क्रय मूल्य कम होगा। तो शॉर्टकट में लिख दो, पहले हमको क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा था हमको, लाभ, लाभ बोले तो प्रॉफिट हो रहा था। लाभ कैसे निकालते हो, विक्रय माइनस क्रय। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, क्या मान लो, फर्स्ट। कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई तकलीफ है, अबे यार बोलो हाँ या ना, गुड। तो है ना, क्या होता है रे, हाँ? तो लाभ, विक्रय और क्रय, विक्रय में से क्रय हटाएंगे क्या आएगा, लाभ। तो पहले हमको लाभ हो रहा था। अब कंडीशन, यदि ऐसा हो तो कैसा होगा, देखो, यदि विक्रय मूल्य क्या हो जाए, 2 गुना, तो ये विक्रय मूल्य था ना, इसको डबल कर दो, क्या कर दो, डबल। तो इसको डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 विक्रय, क्या हो जाएगा, 2 विक्रय। कोई दिक्कत है किसी को? तो लाभ कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो जो लाभ था ना ये कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत, इसमें कुछ चेंज दिया नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, हूबहू छाप दो। किसी भाई को या भाई किसी बहन कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ लाभ का मान क्या है, विक्रय माइनस क्रय। तो यहाँ लाभ के स्थान पे अगर इसको रख दें, किसको, विक्रय माइनस क्रय को, कोई दिक्कत? अलजेब्रा का यूज कर रहा हूँ, अलजेब्रा प्रतिस्थापन विधि पढ़े ना। देखो लाभ हो रहा था, और लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। किसी कोई तकलीफ, परेशानी, तकल्लुफ नहीं, गुड। विक्रय क्या हो जाए, डबल। तो ये विक्रय डबल ना, तो विक्रय डबल कर दिया, कोई तकलीफ है? तो लाभ कितना हो गया, 4 गुना। ये लाभ हो गया 4 गुना। इसमें कुछ कहा है क्या, इसको हूबहू लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ लाभ बोले तो लाभ कितना है, विक्रय माइनस क्रय। तो अगर मैं लाभ के स्थान पर विक्रय माइनस क्रय को ला के पटक दूं तो क्या हो जाएगा, 4 विक्रय और 4 क्रय हो जाए, क्या हो जाएगा? तो ला के स्थान पे इसको रख दे तो क्या आ जाएगा, 4 विक्रय और 4 क्रय, ठीक है। तो आ जाएगा 4 विक्रय माइनस 4 क्रय बराबर 2 विक्रय माइनस क्रय। बताओ खत्म हुआ कि नहीं, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। देखो ये विक्रय प्लस का इधर आएगा माइनस का, ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। अरे यार छोड़ो दुनियादारी, ये 4 और ये 2 है, प्लस प्लस से घट जाएगा, 4 में जो है कितना आएगा, 2 विक्रय आएगा, थोड़ा बेसिक तो आना चाहिए तुमको। ये माइनस इधर आएगा प्लस, 4 में से एक जाएगा कितना आएगा, 3 क्रय। तो कितना आ जाएगा, विक्रय और ये क्रय 3/2। खरीदे कितने में, 2 में, बेचे कितने में, 3 में। 2 में खरीदे 3 में बेचे, तो बताओ ज़्यादा कम, ज़्यादा। 2 खरीदे 3 बेचे, ज़्यादा कम, ज़्यादा। कितना ज़्यादा रे, कितना, 1, मतलब 1 का लाभ। कितने का लाभ, 1। किस पर, हमेशा क्रय पर, 2 पर। परसेंट निकालना, चिपका दो 100, कितना है बच्चा, 50%। 50% समझ गए ना, नहीं समझे, था इजी कि नहीं? तो मेथड समझ में आएगी नहीं, हिस्ट करवा दे पूरा। एक मेथड इसका और है इजी, लेकिन थोड़ा कई बार बच्चे कंफ्यूज में होते हैं, ठीक है। तो सही है नहीं वाला, चलो डन, बेटा ऐसे। तो नेक्स्ट वाला करके दिखाना आप लोग, नेक्स्ट वाला, नीचे वाला। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करो और एक लाइन में ही लगा लोगे आप इसको, ठीक है। क्या भाई, करिए जल्दी करिए, सेकंड वाला करिए आप लोग, सेकंड। देखा जाए तो मैथ है इजी यार, ज़्यादा टफ नहीं है, बस हम गलत तरीके से अगर पढ़े, ज़्यादा रटने के चक्कर में गए काम खत्म, फिर टाटा बाय बाय। मिटा दे बच्चा, तो लगा लीजिए सेकंड वाला। चलो देखो ध्यान से प्लीज, देख भाई साहब, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 2 गुना।
तो लाभ कितना हो जाएगा बच्चा 3 गुना। तो फिर से वास्तविक लाभ निकालना, मतलब पुराना वाला लाभ पहले क्या था, यहाँ नहीं लिखा, मतलब वास्तविक लाभ मतलब पुराना निकालना, ठीक है। देखो विक्रय 2 गुना हुआ, लाभ 3 गुना हुआ, तो परसेंट लाभ, परसेंट मतलब पहले जो लाभ हो रहा था उसको निकालना है हमको। तो इसका मतलब शुरू में हमको लाभ हो रहा था, और फिर से वही चीज़, लाभ क्या होता है, क्यों लाभ बोले तो प्रॉफिट क्या होता है बताओ, विक्रय ज़्यादा होगा और क्रय कम होगा, क्यों, ये सेलिंग और ये कॉस्ट। कोई तकलीफ किसी को, इक्वेशन फर्स्ट तो हमेशा रहेगी, ये तो रहेगी ना हमेशा, इसको लिखना तो अंडरस्टैंड है, क्या लिखोगे। कंडीशन, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 2 गुना, तो इसको डबल कर दो, क्या ही दिक्कत है, डबल कर दिए, तो लाभ कितना हो जाएगा 3 गुना, तो जो लाभ है कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई बोला का इसको नहीं बोला, कुछ मत करो, किसी भाई कोई तकलीफ है क्या। देखो यहाँ p के मान कितना है, b और का, यही तो है ना, तो यहाँ p के स्थान पर रखोगे b माइनस का, तो कितना आ जाएगा 3b और 3 का, यही तो आएगा। अरे p बराबर b माइनस के, अगर 3 करोगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, नहीं आएगा ना, तो हो जाएगा 3b मतलब 3 विक्रय माइनस 3 क्रय बराबर 2 विक्रय माइनस क्रय। तो बच्चा देखो यहाँ से ये 3 विक्रय है 2 विक्रय है, सेम इधर आए घट जाएगा, कितना 1 विक्रय आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो आ जाएगा 2 क्रय। तो विक्रय और क्रय का रेशियो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर नीचे 1 का सामान 2 में बेच दिए, 1 का सामान कितने में बेच दिए 2 में, तो 1 रुपये में लाए 2 रुपये में बेचे, क्या हुआ 1 का सामान 2 बेचे, ज़्यादा कम, कितना ज़्यादा, वेरी गुड, कितना ज़्यादा 1, किससे 1 से, क्रय से, परसेंट, 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। समझ में आया, सही रहा होगा आई थिंक, क्यों सही था, गुड, वेरी गुड, नाइस। देखिए समझना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास मत करो, स्मार्टनेस वहाँ दिखाओ जहाँ कोई ना जानता हो, यहाँ जो सामने बंदा खड़ा है सबके बारे में भली भांति जानता है, सो प्लीज़ ठीक है, अपने मूल स्वभाव में सब लोग रहिए, ध्यान समझिए, बेटा ऐसे हो गया। ये वाला कर लो, कर दूं इसको भी मैं, हो जाएगा वाला भाई साहब, हो जाएगा, अरे तो कर तो लोगे ना इसको यार, कर दूं, चलो बता देता हूँ, यार गजब आदमी हो यार तुम लोग। चलो विक्रय मूल्य कितना हो जाए 7/3, तो लाभ कितना हो जाएगा 4, वास्तविक लाभ निकालना, और शुरू में क्या हो रहा था, ठीक है, तो शुरू में लाभ हो रहा था, लाभ क्या होता है बच्चा, क्या होता है लाभ, विक्रय और माइनस, कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोला, विक्रय कितना कर दो 7/3, तो इसको कर दो 7/3, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत, पी के स्थान पर रखोगे बी और का रखोगे ना, तो आ जाएगा 4b 4 का, इसको हल करो कितना आ जाएगा 3, 7b 3 का, एलसीएम लेके हल करो ना इसको, करो ना इसको हल, ओए बात नहीं, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 7 3, भाई साहब देखो 12 में 7 जाएगा 5, माइनस 12 इधर प्लस 12 से 3 जाएगा 9, तो यहाँ से v और का आ जाएगा 9/5, खरीदे 5 से बेचे कितने में 9 में, 5 समान 9 में कितना, कितना, किससे, क्रय से 100, कितना है बच्चा 80, समझ गए ना, है इजी ना, इजी है ना, बट करते नहीं तुम लोग यार, बढ़ा दे से। चलो नेक्स्ट देखें, अब खुद से करना कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन भी देखोगे तो क्या करोगे ना, सीख लो नहीं यार, ट्यूशन लगा लो, क्या लगा लो ट्यूशन।
चलो देखो नेक्स्ट, ये बताओ क्या है, विक्रय 3 गुना, लागत मूल्य 2 गुना, 65% लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ 65। हेलो, क्या कर रहे हो? हाँ देखो सवाल को ध्यान से देखो, बड़ा खूबसूरत सवाल है। सवाल क्या है, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, ए मुन्ना, विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3 गुना, और लागत मूल्य कितना हो जाए? 2 गुना, तो क्या होगा? क्या होगा तेरा? 65% लाभ। कितना होगा? 65% लाभ। नहीं समझे? सवाल ये बोला है अरे मुन्ना कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3 गुना, और क्रय मूल्य कितना हो जाए? 2 गुना, तो लाभ कितना हो जाएगा? 65%। क्या हो जाएगा? 65। तो क्या निकालना है? वास्तविक परसेंट लाभ। चलो आओ देखते हैं। 65% अगर देखें तो क्या आएगा बताओ? 13/20। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 20। लाभ कितना है? 13। क्रय मूल्य कितना है? 20। लाभ कितना है? 13। तो अगर मैं देखो 65% का ही मतलब होता है ना, 65% बोली तो 100 में 65 का लाभ। इसको लिखेगा कितना? 100 में कितने का लाभ? 65 का। मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो लाभ कितना है? 65। उड़ाएगा तो क्या आएगा? गर्दा। 13/20। मतलब क्रय 20 तो लाभ कितना? 13। तो लिखो ऊपर क्या लिखा है? क्रय मूल्य कितना, सॉरी लाभ कितना? 13। नीचे क्या लिखा? क्रय मूल्य 20। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया ना? क्रय मूल्य कितना? 13, सॉरी क्रय मूल्य कितना? 20, लाभ कितना? 13। ये कब होता है? जब विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3 गुना, और लागत मूल्य कितना हो जाए? 2 गुना। तभी तो होता है ना। ये कह रहा है जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया है और लागत मूल्य 2 गुना हो गया तो लाभ कितना हो गया? 65%। 65% मतलब 13/20। क्रय मूल्य 20 हो गया और लाभ 13 हो गया। कब? जब विक्रय मूल्य 3 टाइम हुआ और लागत मूल्य 2 टाइम। तो बस कर दो, ये लाभ है ना। लाभ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय कितना हुआ? 3 ना, तो 3। और क्रय कितना हुआ? 2, तो 2 का। और नीचे ये क्या है? क्रय। तो क्रय कितना है? 2 का। दूसरे उड़ा दो, गुणा तो आता होगा ना। इधर आ जाएगा 13 का, और इधर आ जाएगा 10 3 30 20, इधर आ जाएगा 10 दूना 20 का। ठीक है, तो 20 13 कितना हो जाएगा? एक का माइनस इधर आएगा प्लस 20 13 कितना होगा? 33। 33 का बराबर 30 20। तो निकालेंगे क्रय बटे विक्रय कितना आ जाएगा? 30/33। काटना चाहो काट दो, नहीं काटना मत काटो। 3 से 10 बार और 3 से 11 बार। खरीदे कितने में? बेचे कितने में? ज़्यादा कम? ज़्यादा कम कितना? ज़्यादा। मतलब 1 का लाभ। कितने का लाभ? 1 का। किस पर? क्रय पर। 10%। समझ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? डाउट किसी को? नीचे वाला लगाओ इसको। अच्छा एक बीच में इसको लगाओ, सेम तो है ना? इसको लगाओ जरा। जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे भी निकलना है, तुमको भी जाना होगा। क्यों? आ गया? फिर से वही, विक्रय मूल्य कितना हुआ? अरे बच्चा 2.5 गुना, लागत मूल्य कितना हुआ? 1.5 गुना, तो लाभ कितना है? 60%। 60% कितना? 3/20 है ना। 60% का मतलब 60 लाभ कितने में? 100 में। तो 3 लाभ कितने में? 20 में। क्रय मूल्य 20, लाभ कितना? 3। लिख दो उठा के, 3/20। ये लाभ है वह क्या है? क्रय मूल्य। लाभ क्या हो रहे? अच्छा 5 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक 60% हो जाएगा। रुको 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 प्लीज साइलेंट। 60% का मतलब है 100 क्रय होगा तो लाभ कितने का होगा? 60 का। 20 दिया 60, 20 पंचे 100। क्रय 5 होगा तो लाभ कितना होगा? 3। तो लाभ 3, क्रय 5। ये क्रय 5 है, लाभ कितना है? 3 है।
ऊपर लाभ 3, नीचे क्रय कितना 5। क्लियर। अब ये बताओ लाभ कैसे निकालते हो, विक्रय माइनस क्रय। क्यों, विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय कितना हुआ है 2.5 गुना, क्रय कितना हुआ 1.5 गुना। नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य। देखो ये लाभ ही था ना, ये लाभ दिया था ना, तो यहाँ लाभ लिख दिए विक्रय माइनस क्रय। और ये क्या है क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है 1.5 गुना। काटना चाहो काट दो, 5 3 15, 0.3 आ जाएगा। और इधर 3 3 9, 0.9 आ जाएगा। और इधर 2.5 है और क्या है 1.5 है। ये माइनस इधर आएगा प्लस, ठीक है। जोड़ो कितना आ जाएगी 2.4, 2.4 ही तो आएगा। 9 5 14 4, 2.4 का बराबर 2.5 बी। पॉइंट्स पॉइंट चाहे उड़ाओ तो चाहे मत उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। का बटे बी मतलब क्रय बटे विक्रय कितना आएगा 2.5 अपॉन 2.4, यही आएगा ना। अच्छा हाँ गलत लिख देगा कहीं, देखो सही है। तो देख लेना कहाँ है, 1 मिनट को 3/5 ने किया, सही है यहाँ पर, सही है ना। 60% लाभ होता है, ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं। 2.5 विक्रय मूल्य हो गया है और क्रय मूल्य 1.5 गुना हो गया, वो भी सही है। यहाँ भी सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 हो गया, ये भी सही है। 2.5 भी 1.5 का सही है। माइनस इधर आएगा प्लस, 9 5 14 4 1 1 2, 2.4 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। क्रय बटे विक्रय हो जाएगा 2.5 2.4 सही है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है वो लगा, ठीक है। और जब चीज़ पंचों को 20, कहीं मिस्टेक है थोड़ा सा सवाल में, ठीक है। खरीदे 5 में, बेचे कितने में 4 में, हानि हो रही है, ठीक है। इस बार क्या हो रही है हानि, क्या हो रही है हानि। कितने की हानि, खरीदे 5 बेचे कितने में 4 में, क्या हो रही है हानि। कितने की हानि, देख लो क्रय आ रहा 5 बिक्री रहा 4, तो लाभ नहीं हो रहा, क्या हो रही है हानि हो रही है। कितने की हानि 1 की, किस पर 5 पर, क्रय इंटू 100 20%, ठीक। समझ गए, समझ में आ गई भाई, हो गया। आगे बढ़ें। बड़े खामोश हो, कुछ लोग देख लगता है सुस्त, खत्म है, कोई मतलब नहीं इनको, ना इनपुट से मतलब ना आउटपुट से मतलब, कोई मतलब नहीं, दुनिया से दूर दूर से मिटाए। चलो सवाल क्या है, देखो किसी वस्तु का लागत मूल्य 2 गुना हो जाता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 2 गुना हो जाता है और विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो परसेंट लाभ क्या होगा यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना है। तो समझो ये तो कंडीशन है, लागत मूल्य 2 गुना हो जाए और विक्रय मूल्य कितना हो जाए 3 गुना हो जाए, तब लाभ क्या होगा। तब लाभ क्या होगा यदि मतलब इस समय विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य का 2 गुना है। मतलब जो प्रेजेंट में है वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है 2 गुना है विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य का, कोई दिक्कत। वर्तमान में जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य कितना है 2 गुना, कितना है ये देखो लिखा है, हेलो। लागत मूल्य 2 गुना हो जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा बताओ ये चीज। और यदि मतलब वर्तमान में विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य कितना है 2 गुना, शांत रहिए, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 2 गुना है, तो विक्रय मूल्य 2 है किसका लागत मूल्य को। अब कह रहा क्या कि लागत मूल्य 2 हो जाए, मतलब इसे करना है, ठीक है, जो कह रहा वही कर दो। लागत मूल्य कितनी हो जाए 2 गुना, तो लागत कितना है 1 ना, डबल हो जाए 2 गुना। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाए 3 गुना, विक्रय मूल्य कितना 2 हो जाए कितना 3 गुना, कटराई काट दो तो क्या आएगा 3 और 1, 3 और 1। खरीदे कितने में 1 में, बेचे कितने में 3 में। लाभ की हानि, लाभ कितने का 2 का, किस पर क्रय पर, क्रय 1 पर इंटू 100 200%। सवाल का आंसर समझ में आया कि नहीं आया, डाउट इसी को, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया सबको। ये वाला कर लोगे, सेम है, कर लोगे सब लोग, बस करें। चलिए क्लास आपको जैसी लगी, अच्छा लगा खराब लगा जो भी कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग अच्छे से शेयर करते हैं, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो इसका पार्ट 2nd 3rd 4th सब लाया जाएगा जितनी कंप्लीट है, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट।